एक साल पहले इसी दिन देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को नाश्ते के दौरान एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे देश ही नहीं विदेश में मीडिया से लेकर पॉलिटिकल गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। 25 जनवरी 2023 वो दिन था जिस दिन अमेरिका से अडानी ग्रुप पर आरोपों का पहाड़ टूट पड़ा। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी कर ग्रुप पर शेयरों की हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। तब से एक साल अडानी ग्रुप के लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी और मजबूती से डटे रहे। आज एक साल के अपने अनुभव और सीख को खुद गौतम अडानी ने एक ओपन पीस के जरिए सबके सामने रखा है और इसका टाइटल दिया है एन अटैक लाइक नो अदर, यानी एक ऐसा आक्रमण जो ऐसा कभी नहीं हुआ। आगे वीडियो में आपको गौतम अडानी का कैसा रहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक साल जानेंगे, और वो भी जैसा उन्होंने इस पीस में लिखा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। गौतम अडानी कहते हैं कि उन्हें ठीक एक साल पहले 25 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों के ऑनलाइन पुलिंदा जारी किए जाने की खबर मिली। हालांकि वो कहते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं था, इसमें विरोधियों के लगाए गए वही पुराने आरोप थे, झूठे और बेबुनियाद, जिन्हें उनके विरोधी मीडिया में अपने सहयोगियों के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए एक जवाब जारी करने के बाद उन्होंने इसके बारे में और नहीं सोचा। अडानी कहते हैं कि वो सच्चाई की ताकत पर पले बढ़े, लेकिन इस आरोप ने उनको झूठ की शक्ति पर एक बड़ा सबक दिया। आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग के हमलों का प्रभाव वित्तीय बाजारों तक ही सीमित होता है, लेकिन ये ग्रुप के लिए दो तरफा हमले के रूप में आया। उन्हें वित्तीय और राजनीतिक दोनों तरफ से मार पड़ी। खबर की हवा में अडानी के पोर्टफोलियो के मार्केट कैप में बड़ी कमी आई। अडानी कहते हैं कि उन्हें हजारों छोटे निवेशकों को हुए नुकसान का काफी दुख हुआ। हालांकि विरोधियों की योजना सफल होती तो देश को नुकसान होता। बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली सप्लाई चेन ढह सकते थे, लेकिन मजबूत एसेट्स, कामकाज और हाई क्वालिटी डिस्क्लोजर के कारण बैंकों और रेटिंग एजेंसियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आगे अपने लेटर में अडानी ने बड़े डिटेल्स में इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताया है। वो कहते हैं कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं था। उन्होंने इन्वेस्टर्स के हितों को बचाने का पहला फैसला लिया और 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरा होने के बाद उस रकम को वापस लौटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ग्रुप के पास पर्याप्त नकदी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बना। 30,000 करोड़ पहले से थे और ग्रुप कंपनियों में स्टेक बेचकर 40,000 करोड़ रुपए और जुटा लिए। यह हिस्सेदारी जीक्यूजी पार्टनर्स और क्यूआईए जैसे इन्वेस्टर्स को बेची गई। इससे ग्रुप के पास नकदी आ गई और बाजार में फिर से भरोसा जागा। अडानी ग्रुप ने पोर्टफोलियो को बाजार के उतार चढ़ाव से अलग करने के लिए 17,500 करोड़ के लोन को वक्त से पहले चुका दिया। इससे फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली छमाही में एबिटा रिकॉर्ड 47% बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा हुआ। अडानी ने बताया कि उन्होंने तथ्यों को पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखा, जिससे लोगों के सेंटिमेंट में बदलाव हुआ और शेयर होल्डर्स बेस में बड़ा इजाफा देखने को मिला। शेयर होल्डर्स बेस 43% बढ़कर 70 लाख हो गया। ग्रुप ने लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखे। एसेट बेस भी बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। वहीं अडानी बताते हैं कि इस क्राइसिस से उन्हें कई कमियों के बारे में भी पता चला। एक बड़ी कमजोरी रही आउटरीच मैकेनिज्म पर पर्याप्त जोर नहीं देना। साथ ही उन्हें यह समझ आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्युनिटी के बाहर कम ही लोगों को अडानी के कामकाज के बारे में पता है। उन्हें ये तक लगा कि उनके दूसरे नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को भी उनके काम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस क्राइसिस ने गौतम अडानी को सबके साथ संपर्क करने और अपने काम के बारे में बताने की जरूरत की समझ को पैदा किया। साथ ही गौतम अडानी ने अपने नोट में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी कंपनियों में उनका डेट एबिटा रेशियो सबसे कम है। सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए यह 2.5 गुना था। साथ ही उनका इंफ्रा बिजनेस देश के 23 राज्यों में फैला है, जहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, जो उनकी राजनीतिक रूप से तटस्थता दिखाता है। अंत में उन्होंने बताया कि एक साल की उठापटक ने उन्हें जरूरी सबक सिखाया, भारतीय संस्थानों में उनके विश्वास को और मजबूत किया। वो कहते हैं कि उनके ग्रुप पर यह हमला और इससे निपटने के मजबूत उपाय एक केस स्टडी के रूप में बनेगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सबक सामने लाने पड़े, क्योंकि आज ये उनके साथ हुआ है और कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसे में ये अनुभव उन्हें साझा करना बहुत जरूरी था। वो कहते हैं कि उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो इस अनुभव से और मजबूत होकर उभरे हैं। इस ओपन लेटर पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपका भी निवेश अडानी ग्रुप की कंपनियों में है और उनके शेयरों में आपने पैसा लगाया है तो पिछला 1 साल आपके लिए कैसा रहा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।